अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस रणवीद इकबाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द ग्रेज कोचिंग सेंटर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग मैट्रिक क्लास फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पूरी बुक के वन टाइप पे करने जा रहे हैं। एक मरतबा जब मैं आप लोगों को एमसीक्यूज़ पूरा पढ़ा दूंगा तो 70% आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, और नेक्स्ट टाइम जब आप खुद से एक मरतबा रिपीट करेंगे इस वीडियो को तो आपको 100% याद हो चुके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक एक लाइन के अंदर दो दो तीन तीन ब्लैंक्स की फॉर्म के अंदर पैटर्न में मैंने ये एमसीक्यूज़ लिखे हुए हैं या ब्लैंक्स लिखी हुए हैं। जब मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपके पास है कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द वेलोसिटी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन मैक्सिमम। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो वेलोसिटी होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वो कैसी होती है, वो मैक्सिमम होती है। और स्लिंकी स्प्रिंग कैन प्रोड्यूसिंग बोथ अ ट्रांसफर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जो स्लिंकी स्प्रिंग होता है वो ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों तरह की वेव्स प्रोड्यूस करता है। वाटर वेव जो है वो ओबे करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी, रिफ्रैक्शन को भी, डिफ्रैक्शन को भी। टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी के। एग्जाम्पल मैकेनिकल वेव्स के साउंड है। उसके बाद फिर आपके पास है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट होता है मास और वेलोसिटी के, मास और एम्पलीट्यूड के। ऐसा यूनिट जो होता है वेवलेंथ का वो मीटर है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स होता है। एम्पलीट्यूड का मीटर होता है। स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स नियर एन ऑब्स्टिकल कॉल्ड अ रिफ्रैक्शन। जब कोई भी लहर जो है वो फैलती है कोई भी टकराने वाली जगह से तो उस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। साउंड वेव्स डज नॉट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। साउंड वेव्स को कोई नीड नहीं है मीडियम की कि वो फैले, ठीक है ना। साउंड वेव्स डज नॉट नीड मीडियम। साउंड वेव्स को ज़रूरत नहीं होती कोई भी मीडियम की वो फैले। प्रोपगेशन का मतलब क्या था, फैलना। साउंड वेव्स एग्जाम्पल ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के एग्जाम्पल है। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का 2 सेकंड होता है। वाटर वेव्स, वाइब्रेशन ऑफ द गिटार स्ट्रिंग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सारी के सारी एग्जाम्पल हैं। ट्रांसफ़र वेव्स की एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, ये सारी के सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेव्स की। ऑसिलेशन आर डम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। जब टू एंड फ्रो मोशन हो रही होती है, कहीं पर ऑसिलेशन हो रही होती है तो वो कम कैसे हो जाती है, डम का मतलब कम कैसे हो जाती है, वो कम बिकॉज ऑफ फ्रैक्शनल फोर्स की वजह से होती है, ठीक है ना। एडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज दैट अ नॉर्मल ह्यूमन एयर कैन डिटेक्टेड वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की होती है। 322 मीटर पर सेकेंड वो वैल्यू है एट विच जिस पे स्पीड ऑफ द साउंड ट्रैवल करती है इन एयर के अंदर 0 डिग्री टेम्परेचर में। द कॉज ऑफ द इको इस रिफ्लेक्शन। जो इको होता है आवाज़ गूंज के जो पलट के दोबारा वापस आती है वो फिनोमेना कौन सा होता है, वो जो फिनोमेना होता है वो रिफ्लेक्शन होता है। पिच जो होती हैं, जो आवाज़ की पिच होती है वो डिपेंड किस पे करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ऐसा यूनिट जो होता है साउंड ऑफ इंटेंसिटी का वो W/m² होता है। टेम्परेचर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पीड ऑफ साउंड जो होता है उस वक्त वो क्या होता है, वो 340 मीटर पर सेकेंड होता है। साउंड द साउंड विथ फ्रीक्वेंसी अबव द अपर लिमिट ऑफ द ह्यूमन रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी इज़ नोन एज अल्ट्रासाउंड। वो साउंड जो कि हम लोग नहीं सुन सकते और हमारी समाज से ज़्यादा ऊपर होता है उस साउंड को हम लोग कहते हैं अल्ट्रासाउंड। वी क्लासीफाई द अल्ट्रासाउंड एज दोज फ्रीक्वेंसी अबव 20,000 हर्ट्ज। अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स, अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, वो होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज़ कॉल्ड इको। जो रिफ्लेक्शन होती है साउंड की उसको हम लोग इको बोलते हैं। साउंड वेव्स कैन नॉट पास थ्रू अ वैक्यूम। साउंड वेव्स नहीं पास कर सकती वैक्यूम में। जो बर्ड्स होती हैं वो नहीं सुन सकती, वो सुन सकती हैं फ्रीक्वेंसी अप टू 150,000 हर्ट्ज। और सोनर इज़ यूज़ इन मरीन एप्लीकेशन। सोनर को इस्तेमाल किया जाता है मरीन एप्लीकेशन पे। जो शिप वगैरह होती हैं, जो सबमरीन होती हैं, उसके ऊपर सोनर लगा होता है और वो डिटेक्ट करता है सिग्नल्स वगैरह को कि समंदर के अंदर कितनी गहराई के बाद ये कितनी गहराई है या कहाँ पर हिडन रॉक्स वगैरह मौजूद हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वॉर के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। आगे आपके पास है द वेव्स दैट हैव अ मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर टू ट्रीट द ट्यूमर। वो वेव्स जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन की पावर ज़्यादा हो और वो ट्यूमर की ट्रीटमेंट भी इस्तेमाल किया जाता है, उसको वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमा रेज कहते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज यूज इन रेडियोथेरेपी टू टेक द कैंसर सेल आर एक्सरे। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो कि रेडियोथेरेपी के लिए इस्तेमाल की जाती है
कि वो ट्रीट कर सके या डिस्ट्रॉय कर सके कैंसर, उसको हम लोग कहते हैं एक्सरे। द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, वाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं। रेड लाइट इज़ द हाईएस्ट वेवलेंथ ऑफ ऑल द कलर, रेड लाइट के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेवलेंथ होती है। रेडियो वेव्स इज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है। स्टार आर अ नेचुरल ट्रांसमीटर ऑफ अ रेडियो वेव्स, स्टार्स जो होते हैं वो क्या ट्रांसमिट करते हैं, रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करते हैं। ह्यूमन बॉडी क्या गिव आउट करती है, वो IR इंफ्रारेड रेडिएशन करती है। अल्ट्रावायलेट रेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। डैट इज़ द मोस्ट डेंजरस टू दी ह्यूमंस, जो कि इंसानों के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। इन वैक्यूम में ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंपोनेंट हैव द सेम वेलोसिटी, उनकी वेलोसिटियाँ जो होती हैं वो सेम होती हैं। द एंगल ऑफ द इंसिडेंट दैट cause the reflected ray to bend through a 90 degree centigrade 90 degree is called a critical angle। वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसके अंदर 90 डिग्री का बैंड बने, उसको 90 डिग्री का बैंड बने, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ अ 2 लेंस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर 2 लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं। पावर ऑफ लेंस इज़ डिफाइन एज अ रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, पावर ऑफ लेंस जो होता है वो क्या होता है, वो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, मैग्नीफाइंग ग्लास वर्चुअल इमेज बनाता है। कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जेंस लेंस होता है। एंगल ऑफ अ राइट एंगल प्रिज्म वो 90 डिग्री का होता है। फॉर डाइवर्जिंग लेंस फोकल लेंथ नेगेटिव हमेशा में होती है, डाइवर्जिंग लेंथ के अंदर फोकल लेंथ नेगेटिव में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लॉन्ग साइडनेस को करेक्ट करने के लिए हम लोग जो ग्लास देते हैं वो कॉन्वेक्स ग्लासेस देते हैं। द साइज ऑफ द इमेज इज़ ऑलवेज स्मॉलर दैन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो साइज ऑफ द इमेज होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऐसा यूनिट होता है पावर ऑफ द लेंस का वो डायोप्टर होता है, और एक डायोप्टर जो बराबर होता है 1 मीटर पर इन्वर्स के होता है। उसके बाद फिर है आपके पास अब मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ ऑल्सो कॉल्ड आ सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। द डिटेक्ट इन विच द इमेज इफ़ फॉर्म बियॉन्ड द रेटिना इज कॉल्ड लॉन्ग साइडनेस, वो डिफेक्ट जिसके अंदर इमेज जो है आपकी रेटिना के बाद बनती है उसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग साइडनेस। डायमंड का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इन द नॉर्मल ह्यूमन आई द इमेज इज़ फॉर्म ऑन द रेटिना, नॉर्मल मैकेनिज़्म के अंदर क्या होता है, जो इमेज होती है वो कहाँ बनती है, हमारी आँख के पर्दे के अंदर बनती है, डेट इज कॉल्ड रेटिना। इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट, आई पीस जो होती है उसका फोकल लेंथ लार्ज होती है। टू व्यू अ डिम स्टार, स्टार को देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास फॉर्म अ लार्ज वर्चुअल एंड अपराइट इमेज, मैग्नीफाइंग ग्लास से हम लोग वर्चुअल इमेज को लार्ज कर सकते हैं और अपराइट इमेज को। द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील विद द चार्ज एट रेस्ट, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज हो जाती है उसकी सलाहियत अगर आप उसको कनेक्ट करते हैं पैरेलल। चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ऐसा यूनिट जो चार्ज का होता है वो कूलम होता है। द वैल्यू ऑफ द कूलम कांस्टेंट वो क्या होती है, 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। फार्मूला जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होता है F/Q। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सप्रेस यूजिंग एन SI यूनिट ऑफ न्यूटन पर कूलम। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों का दोनों क्या होता है, वो वोल्ट होता है। इक्वेशन जो ऑफ द कैपेसिटर, इक्वेशन जो होती है कैपेसिटर की वो क्या होती है, Q = CV 1 फैरेड बराबर किसको होता है, 1 कूलम पर वोल्ट के बराबर होता है। कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन एरिया ऑफ द प्लेट, कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे कर रही होती है, एरिया ऑफ द प्लेट पे कर रही होती है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट के ऊपर कर रही होती है और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर कर रही होती है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन डेंसिटी, रेजिस्टेंस जो होती है कंडक्टर की वो डिपेंड नहीं करती डेंसिटी के ऊपर। मोशन ऑफ अ चार्ज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट उसको हम लोग कहते हैं करंट। ऐसा यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो एम्फेयर होता है। 34 है आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वो होती है 50 हर्ट्ज़। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट में। ऐसा यूनिट जो होता है EMF का वो वोल्ट होता है। ऐसा यूनिट जो रेजिस्टेंस का होता है वो भी ओम होता है, वो ओम होता है।
अच्छा, ऐसा यूनिट जो ईएमएफ का वोल्ट होता है, ऐसा यूनिट जो रेजिस्टेंस का होता है वो ओम होता है। हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय जूल्स लॉ। हीट जो प्रोड्यूस होती है कंडक्टर में, आप उसको कैलकुलेट किससे करते हैं? जूल्स लॉ से, जो कि क्या है आपके पास H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, द रेट एट विच द वर्क इज बीइंग डन इन इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को आप लोग मेजर किससे करते हैं? वॉट से करते हैं। ट्रांसड्यूसर इज एन इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट दैट कन्वर्ट अ वन फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी, ठीक है ना। ट्रांसड्यूसर क्या करता है कि एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो कि कन्वर्ट करता है वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ द एनर्जी के अंदर वो कन्वर्ट करता है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वोल्ट मीटर इस्तेमाल कर, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल फॉर्म में किया जाता है। रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। जो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का वो कंडक्टिविटी कहलाता है। कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के। एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, वो इंस्ट्रूमेंट जो कि इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करे उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। ट्रांसफार्मर आर यूज टू इंक्रीज एंड डिक्रीज एसी। ट्रांसफार्मर के ज़रिए आप लोग ट्रांसफार्मर के ज़रिए आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं एसी को, अल्टरनेटिंग करंट को। इन ट्रांसफार्मर द प्राइमरी कॉयल इज़ कनेक्टेड टू द एसी सोर्स। जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर प्राइमरी कॉयल जो होता है वो कनेक्ट किससे होते हैं? वो एसी सोर्स से होते हैं। द नंबर ऑफ द कॉयल इन अ ट्रांसफार्मर इज़ 2। जो कॉयल इस्तेमाल हो रहे होते हैं, नंबर ऑफ द कॉयल वो 2 होते हैं। टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया था। दोबारा रिपीट हो जाइए। 1 टेस्ला बराबर किसको होती है? 10 की पावर 4 गॉस के। और टेस्ला इज़ अ यूनिट ऑफ, टेस्ला किसका यूनिट होता है? मैग्नीट्यूड फील्ड स्ट्रेंथ का होता है। इन एमके सिस्टम के अंदर यूनिट ऑफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स उसको जो होती है वो क्या होता है? वो टेस्ला होता है। एमके सिस्टम के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट जो होता है वो क्या होता है? वो टेस्ला होता है। और टेस्ला किसके बराबर होता है? वेबर पर मीटर के होता है। डीसी मोटर 44 है आपके पास। डीसी मोटर कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू अ मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कब आता है? मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। द स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या करता है? वो इंक्रीज़ करता है इनपुट वोल्टेज को। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूज टू डिजिट द 0 and 1। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो होता है वो कौन सा डिजिट को इस्तेमाल करता है? वो होता है 0 and 1। CRO का मतलब क्या होता है? कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप। देयर आर 3 बेसिक लॉजिक गेट। कितने लॉजिक गेट होते हैं? 3 बेसिक लॉजिक गेट होते हैं। द बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैथोड रेस कहते हैं। एनालॉग्स इज़ अ टाइप ऑफ अ सिग्नल्स इन विच इज़ इन फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव्स के फॉर्म के अंदर जिसके अंदर सिग्नल्स क्रिएट होते हैं उसको हम लोग एनालॉग्स कहते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर एंड्स गेट का जो होता है वो क्या होता है? ए डॉट बी होता है। फिर आपके पास मतलब कह रहे हैं कि बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर जो ए एंड डी एंड गेट जो होता है वो कैसा होता है? वो होता है ए डॉट बी होता है, ठीक है ना। उसके बाद है आपका 48 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप डिटेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के ज़रिए। द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ मेड पॉसिबल बाय एन डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गन। जो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकती है वो किस डिवाइस से हो सकती है पॉसिबल? वो होती है इलेक्ट्रॉन गन से हो सकती है। मेटल आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। उसके बाद फिर आपके पास है कि अनदर नेम ऑफ अ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का एक और नाम जो होता है वो क्या होता है? हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर होता है। यूएसबी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। ICT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। माइक्रोवेव्स आर यूज फॉर कम्युनिकेट विद सैटेलाइट। माइक्रोवेव्स क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि हम लोग कम्युनिकेट कर सकें सैटेलाइट को। CD के अंदर आप मैक्सिमम 680 MB स्टोर कर सकते थे। DVD के अंदर आप डेटा जो स्टोर कर सकते हैं वो 17 GB का डेटा स्टोर कर सकते हैं। द मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली लार्जर दैन द मास ऑफ द प्रोटॉन। जो मास ऑफ द न्यूट्रॉन होता है वो ज़्यादा किससे होता है? प्रोटॉन से। द रिलेटिव मास ऑफ द प्रोटॉन वो कैसा होता है? 1:1836 के बराबर होता है। द मास ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मैटर का वो होता है आपके पास एटम होता है।
द वेरियस टाइप्स ऑफ द कैंसर आर ट्रीटेड बाय अ कोबाल्ट 60। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या देते हैं, कोबाल्ट 60 देते हैं। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द एलिमेंट्स के ऊपर करती है। गामा रेडिएशन आर अ प्रोटॉन, गामा रेडिएशन प्रोटॉन फोटोन होते हैं। टू चेक द थायराइड फंक्शन अ पेशेंट ड्रिंक अ लिक्विड कंटेन अ रेडियो आयोडीन 131। थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग देखने के लिए किसी पेशेंट की क्या दिया जाता है, लिक्विड में रेडियो आयोडीन 131 दिया जाता है। फॉर द डायग्नोसिस फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द ब्रेन ट्यूमर की डायग्नोसिस के लिए क्या दिया जाता है, फॉस्फोरस 32 आइसोटोप दिया जाता है। द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन इन द यूरेनियम न्यूक्लियस विल बी अ वेरी विद इन आइसोटोप, क्योंकि यूरेनियम के जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो वो कह रहे हैं वो किसको वेरी कर रहे होते हैं, वो आइसोटोप के वेरी कर रहे होते हैं। अल्फा पार्टिकल इज़ अ हीलियम न्यूक्लाई, अल्फा रेडिएशन इज़ अ हाईली आयनोरिंग, उनकी जो आयनोरेशन पावर होती है वो किससे ज़्यादा होती है, वो गामा रेडिएशन से ज़्यादा होती है। द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी इन द स्टार इज़ अ न्यूक्लियर फ्यूजन, जो स्टार के अंदर जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, वो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। वो प्रोसेस इसके अंदर दो लाइटर न्यूक्लियर आपस में कंबाइन होते हैं और एक हैवियर न्यूक्लियर बन जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो स्टूडेंट्स ये 60 MCQs है, 60 तो खैर नहीं थे, 60 से काफ़ी ज़्यादा हैं। एक लाइन का 2-2 3-3 MCQs हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी। मैंने बड़ी मेहनत से इस पूरी वीडियो को बनाया है, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से इस पूरे सारे MCQs को एक जगह पे कंपाइल किया है, पूरी बुक से मैंने निकाल के इसको लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद नहीं है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप पहली मरतबा आए हैं, और हम दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कि दूसरी वीडियो के अंदर, अब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।